यूपी के सियासी दंगल में आज से उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैराना और शामली में करेंगे चुनाव प्रचार। जनता से घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह का मेरठ जाने का भी कार्यक्रम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिजनौर का दौरा करेंगे। बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर में पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ भी बैठक। बीजेपी यूपी चुनाव अभियान के लिए प्रचार रथों को रवाना किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे मौजूद। चुनाव आयोग की आज फिर से समीक्षा बैठक। चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर लगी पाबंदियों पर होगा मंथन। कोरोना के कारण चुनावी रैलियों पर 22 जनवरी तक लगी है रोक। आज देश भर के जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। विकास योजनाओं की लेंगे जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से जुड़ेंगे जिलाधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। वर्चुअली होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज देवबंद और सहारनपुर का दौरा करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 15 महिलाओं के नाम पर भी लगी मुहर। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह को बीजेपी ने रायबरेली से टिकट दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में अदिति रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। कन्नौज से असीम अरुण को बीजेपी ने दिया टिकट। हाल ही में पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी में हुए थे शामिल। हाथरस के सादाबाद सीट से बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया। मायावती के करीबी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हाल ही में एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। औरैया के बिधुना सीट से बीजेपी ने रिया शाकी को उम्मीदवार बनाया। पिता मौजूदा विधायक हाल ही में बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए। आमने सामने हो सकते हैं पिता पुत्री। एसपी के बागी नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने हरदोई से टिकट दिया। हाल ही में नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा दिया था। लखनऊ में चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की शिकायत की। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कहा सरकारी किताबें बांटी जा रही हैं। चुनाव के लिए सीएम योगी ने बीजेपी के चुनावी गाने को लॉन्च किया। गाने में बीजेपी का नया नारा, सोच ईमानदार काम असरदार, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। लखनऊ से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। का दंगाइयों को पहले सत्ता का संरक्षण मिलता था, हमने दंगाइयों के पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश में ये पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था। यूपी में अपराधियों को योगी की चेतावनी। का दंगाइयों पर कार्रवाई जारी रहेगी, हमने तुष्टीकरण नहीं किया। अपराधियों के मन में एक भय पैदा किया, बल्कि इन अपराधियों के कृत्यों को भी प्रोसिक्यूशन को तेज कराते हुए उन्हें समय पे सजा दिलाने का कार्य भी किया है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। कहा पहले दंगाइयों का सम्मान होता था, अब दंगाई जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। सीएम योगी ने कहा राष्ट्रवाद को स्थापित किया गया, हमारी सरकार ने सबका विकास किया। इस उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण में, दंगा मुक्त वातावरण में बेहतर निवेश की संभावनाओं के साथ रोजगार का सृजन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी बीजेपी की एलईडी रथ। योगी सरकार के 5 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की तैयारी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा ने की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करने के निर्देश दिए। कहा घर घर जाकर लोगों से करें मुलाकात। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा एसपी का मूल चरित्र अलोकतांत्रिक, आपराधिक, एसपी दंगाई प्रेमी और तमंचावादी। यूपी के सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। ट्वीट कर कहा दंगा मुक्त प्रदेश और सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। सीएम चेहरे के सवाल पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा क्या आपको कोई और चेहरा दिखता है? सब जगह मेरे ही तो पोस्टर्स हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से?
यूपी में प्रियंका गांधी पर बीजेपी हमलावर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, परिवारवाद ने कांग्रेस को डुबोया, प्रियंका के चेहरा बनने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कांग्रेस का मतलब है एक परिवार का चेहरा, तो उसमें प्रश्न कहां से आता है? प्रश्न तो तब आएगा जब किसी परिवार के अलावा किसी का चेहरा आएगा, तब प्रश्न आता है। प्रियंका गांधी पर मोदी सरकार के मंत्री एसपी बघेल का जोरदार हमला। कहा, सीएम तो छोड़िए, कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकती। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, सीएम तो दो दहाई अंकों में उनके विधायक भी नहीं जीत रहे। यूपी में सीएम चेहरे के लिए प्रियंका के सामने आने पर शाहनवाज हुसैन ने किया पलटवार। बोले, 3 राज्यों में कांग्रेस 0 पर आउट, अब यूपी में भी यही होगा। कांग्रेस पहला राज्य बनेगा, तीसरा राज्य हैट्रिक मारेगी कांग्रेस, जहां 0 पे आउट होगी। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पूछे सवाल, प्रियंका कैसे सीएम का फेस बनेंगी? वो चुनाव भी नहीं लड़ रही, उनकी पार्टी इतनी सीट भी नहीं जीत पाएगी कि विधान परिषद का कोई ऑप्शन रहे। पहले लोकतंत्र में ये समझ रखनी पड़ेगी ना कि मुख्यमंत्री होने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। विधान परिषद में संख्या नहीं है, विधानसभा लड़ना नहीं चाहती हैं या लड़ने से डर रही हैं। वो जानती हैं कि उनकी हार स्वाभाविक है। यूपी के युवाओं के लिए भारतीय विधान के नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 20 लाख सरकारी नौकरियों समेत 8 बड़े वादे किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी के युवा रोजगार के लिए परेशान, परीक्षा घोटाले की समस्या को दूर करेंगे। जिन नौजवानों से बात की है उनकी पीड़ा बाहर आई है, दुखी है, त्रस्त है, क्वालिफाइड है, नौकरियां नहीं मिलती। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में वादों की भरमार। शिक्षकों को 1.5 लाख खाली पद, 1 लाख पुलिस पोस्ट और उच्च शिक्षा में 8000 खाली पद भरे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है। बीजेपी का विजन पूरे देश का विजन नहीं है। एक नए विजन की जरूरत है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और सांसद संघमित्रा का बीजेपी छोड़ने से इनकार। कहा, बीजेपी नहीं छोड़ रही। अपर्णा यादव का बीजेपी में स्वागत। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और कार्यकर्ता की तरह से कार्य करती हैं और आगे भी वो शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में कार्य करती रहेंगी। अखिलेश यादव के करहल सीट से लड़ने पर बोले ब्रजेश पाठक, सपा की 400 सीट जीतने का दावा खोखला है, इसलिए अखिलेश सेफ सीट पर गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये महसूस हुआ कि प्रदेश में 400 सीट का दावा खुद उन्होंने जो दिया था वो खोखला साबित हुआ, कि उन्होंने सबसे सेफ सीट अपने पिताजी के अधीन जो विधानसभा क्षेत्र आता वहां चुना है। तौकीर रजा के बयान से प्रियंका गांधी ने पल्ला झाड़ा। कहा, तौकीर कांग्रेस में नहीं, उनके बयान की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं। अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। 33 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में पेशे से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा समाजसेवी और बिजनेसमैन शामिल। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी को पड़ेंगे वोट। दूसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। यूपी के बदायूं में कलेक्ट्रेट में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया का डीएम एसएसपी ने जायजा लिया। अधिकारी और कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। यूपी के शामली में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने नामांकन किया। एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी का गठबंधन फेल, बीएसपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में जो संरक्षण दिया गया था, आज फिर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है, तो वो कार्रवाई चलती रहेगी। यूपी के मथुरा में बीजेपी विधायक का विरोध। ग्रामीणों ने पूर्ण प्रकाश पर विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया। बलदेव विधानसभा में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जयंत चौधरी के प्रत्याशी योगेश नौबार ने नामांकन वापस लेने से किया इनकार। कहा, किसी भी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लूंगा, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। कांग्रेस ने अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से प्रियंका जायसवाल को बनाया प्रत्याशी। प्रियंका को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। यूपी के बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता हरिओम दुबे ने जलाए कांग्रेस के बैनर पोस्टर। प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के लगाए नारे। आगरा के खेरागढ़ से टिकट नहीं मिलने से बीजेपी नेता दुखी, फूट फूट कर रोए। दिगंबर सिंह ढाकरे बोले, जनता के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। सहारनपुर के गंगोह सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। प्रदीप चौधरी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम। यूपी में पीस पार्टी और राष्ट्र उलेमा काउंसिल गठबंधन से लड़ रही हैं चुनाव। बीजेपी में शामिल हुए अपर्णा यादव ने दिल्ली से लखनऊ लौटकर ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया। मुलायम के पैर छूते हुए ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अपर्णा यादव ने मुलायम का आशीर्वाद लेकर अपने संस्कारों का परिचय दिया। यह आशीर्वाद पूरी बीजेपी के लिए है। उस बहू ने जाकर के अपने ससुर से, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने का काम किया है। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपर्णा जी को करना चाहिए था, वो उन्होंने किया है। अपर्णा यादव को मुलायम सिंह के आशीर्वाद पर बोले तरुण चुग। अपर्णा को मुलायम का आशीर्वाद मतलब यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत। आशीर्वाद भी बता रहा है कि देश के करोड़ों लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं, उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। अवैध खनन मामले में चन्नी के भतीजे पर ईडी की छापेमारी के बाद केजरीवाल ने लगाए थे आरोप। सीएम चन्नी का केजरीवाल पर आरोप का दूसरों की छवि बिगाड़ना और बेबुनियाद आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। लिस्ट में 12 किसानों समेत 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी और उद्योगपतियों को भी तरजीह। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पंजाब के विकास में बाधा है कांग्रेस सरकार। अगर असली है तो कहां से आए? सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, उनको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने के बजाय वो कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को लेकर विवाद। प्रचार में लड़कियों को शामिल करने पर लोगों ने जताई नाराजगी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। बीजेपी से बर्खास्त हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। हरक सिंह की बहू अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस में हुई शामिल। कांग्रेस में शामिल होते हरक सिंह रावत का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, उत्तराखंड में बीजेपी का सफाया तय। देवभूमि में कांग्रेस की बनेगी सरकार। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ एक ही शर्त है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने। देहरादून में हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर जश्न। कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा। उत्तराखंड बीजेपी को एक और झटका। ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। दिल्ली में हरीश रावत से की मुलाकात। उत्तराखंड की नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज ओम गोपाल रावत फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस में जाने का ऐलान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज की। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में कूदे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बीजेपी की जीत का किया दावा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, अटल जी ने बनाया था। आज मोदी जी उसको संवारने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भरी हुंकार। बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। कहा, 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। जो हमारी पार्टी ने इस बार 60 पार का जो नारा दिया है वो क्रियान्वित होता हुआ दिख रहा है बहुत तेजी से। गोवा बीजेपी में बड़ी बगावत। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे ने खोला मोर्चा। पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उत्पल पर्रिकर। गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज किया। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर ने डोर टू डोर प्रचार किया। गोवा के पणजी से बीजेपी उम्मीदवार और विधायक अतानासियो मोन्सेराटो ने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। जीत का लिया आशीर्वाद। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। गोवा कांग्रेस कमेटी सचिव महादेव देसाई अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हुए। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को है मतदान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नामांकन के पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी मयूर सिंह महर ने पर्चा दाखिल किया। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का किया पालन। गोवा में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद गौड़े ने प्रियोल सीट से दाखिल किया नामांकन। गोवा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार हैं गोविंद गौड़े। दिल्ली के इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिल्ली के इंडिया गेट पर अब नहीं दिखेगी अमर जवान ज्योति। वॉर मेमोरियल की लॉ का हुआ विलय। शहीदों की याद में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही थी अमर जवान ज्योति। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पहले अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की ओर ले जाया गया। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल शिफ्ट करने पर विपक्ष का सवाल। राहुल गांधी का ट्वीट। मशाल को बुझाना बेहद दुखद।
अमर जवान ज्योति को लेकर राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, मैं राहुल को गंभीरता से नहीं लेता, ये खुद अपने आप में कंट्रोवर्सी हैं। मैंने बहुत समय पहले राहुल गांधी जी के कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दिया, बहुत देर पहले। अमर जवान ज्योति को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, वॉर मेमोरियल पर जलती रहेगी अमर जवान ज्योति। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने राष्ट्र त्रासदी करार दिया, कहा लोगों की आत्मा में बसी है अमर जवान ज्योति, इतिहास को मिटाने की है कोशिश। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र सरकार का पलटवार। कहा, जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनवाया वो कर रहे हैं हंगामा, भ्रम फैलाना बंद करे कांग्रेस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया। कहा, मोदी सोचते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष समय की बर्बादी थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अमर ज्योति को बताया हेरिटेज। कहा, देश का इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है। अमर ज्योति जवान एक हेरिटेज है, उसे ना हटाए, नए और कई मेमोरियल उन्हें बनाना है बनाए, लेकिन इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। अमर जवान ज्योति पर सियासी आग। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी से ज्यादा राष्ट्रीयता, राष्ट्रप्रेम और त्याग कोई नहीं जानता। बीजेपी से ज्यादा त्याग, बलिदान, प्रेम, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद कोई भी नहीं जानता। अमर जवान ज्योति के विलय को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, गांधी खानदान के लिए ही समाधियां बनी, युद्ध स्मारक पर ज्योति का उचित स्थान। कोविन डेटा लीक मामले में केंद्र सरकार ने जारी किया बयान। कहा, कोई डेटा लीक नहीं हुआ, लोगों का पूरा डेटा कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित। धर्म संसद मामले में यति नरसिम्हानंद की बढ़ेंगी मुश्किलें, कोर्ट की अवमानना के लिए शुरू होगी कार्रवाई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नरसिम्हानंद के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी दी। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर एक्शन। 35 यूट्यूब चैनल्स बंद करने के आदेश। भारत के खिलाफ फर्जी अफवाह फैलाने वाले पाक चैनल्स पर एक्शन। गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश नाकाम। पंजाब के गुरदासपुर से ग्रेनेड लॉन्चर और 3.79 किलो RDX बरामद। जांच एजेंसियां चौकन्ना हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सेना और पुलिस ने बरामद की 150 करोड़ की हेरोइन। नशीले पदार्थों की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में एक आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता था। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद की बड़ी मुश्किलें। अवमानना का केस चलाने की अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी। हरिद्वार धर्म संसद में स्वामी यति नरसिम्हानंद ने दिया था विवादित बयान। कंगना रनौत के ट्वीट पर सेंसर की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया। कोर्ट ने कहा, कंगना के ट्वीट्स को लेकर जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं उससे निपटने के लिए कानून में पहले से प्रावधान। आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। शख्स की पहचान नोएडा के राजभर गुप्ता के तौर पर हुई। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। 3 दिनों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज। 24 घंटों में कोरोना के 3,47,000 मामले आए सामने। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20 लाख के पार। संक्रमण दर बढ़कर 18% के करीब पहुंची। देश में ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 9,692 मामले आ चुके हैं सामने। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। कोरोना के नए मरीजों में गिरावट। 24 घंटों में 10,756 नए केस। 38 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,964 नए केस सामने आए। देहरादून में सबसे ज्यादा 1,489 नए मरीज। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 18 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। मुंबई में अब तक कोरोना से 127 पुलिसकर्मियों की मौत। कोरोना को लेकर मिजोरम से आई अच्छी खबर। कोरोना से एक भी मौत परसों नहीं हुई। 1,199 नए मामले दर्ज किए गए। यूपी के मथुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद। मरीजों को घर पर दी जा रही है दवाई, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा, कोरोना का पीक गुजर चुका, संक्रमण दर अब नीचे आई। वो कम हो गया है और केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। जो टेस्ट हैं, RT-PCR टेस्ट हैं और दूसरे टेस्ट हैं, उनके रेट को कम किया गया है। दिल्ली में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दुकानें भी ऑड इवन नियम के साथ खुलेंगी। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को नामंजूर किया। सिर्फ निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार अलर्ट। 23 जनवरी को पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सीएम स्टालिन ने की घोषणा। बच्चों के मास्क को लेकर नई गाइडलाइंस। 5 साल या उससे कम के बच्चों को मास्क की जरूरत नहीं। 6 से 11 साल तक बच्चों को मास्क पहनाया जा सकता है। 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए मास्क जरूरी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिसकर्मियों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को डोज। दुनिया भर में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटों में 31,85,000 से ज्यादा नए केस, करीब 8,000 लोगों ने तोड़ा दम। अमेरिका में कम नहीं हो रहा है कोरोना की रफ्तार। बीते एक दिन में 4.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। 1921 लोगों की मौत से हड़कंप। इटली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 1,88,000 से ज्यादा नए मामले, 385 लोगों की गई जान। स्पेन में कोरोना की चाल में तेजी। 24 घंटों में 1,57,000 ज्यादा मरीज देखने को मिले। स्पेन सरकार ने कोरोना को बताया मामूली फ्लू। नेपाल में कोरोना और ओमाइक्रोन का तांडव। तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। डॉक्टर्स की भारी कमी आई। बिहार के सारण जिले में लोगों की संदिग्ध मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन में 14 लोगों की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। 9 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और एक ग्रेडर वाहन जलकर खाक। घटना के बाद लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के विदिशा में कोर्ट परिसर में पक्षकारों में जमकर हुआ विवाद। एक पक्ष के करीब 10 से 12 लोगों ने किया हमला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप मामले में 10 दिनों बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। आज अलवर बंद का ऐलान। मध्य प्रदेश के देवास में विकास की बयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल का भूमि पूजन किया। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर साधा सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। अशोक गहलोत ने कहा था कि देश में हिंसा का माहौल है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम। बिहार से स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। वैशाली में पत्नी की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। घंटों इंतजार के बाद गोद में शव को लेकर गया पति। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बहराइच के एसपी ने आधी रात को किया पुलिस चौकियों का औचक निरीक्षण। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की मुस्तैदी को परखा। अबू धाबी में तेल टैंकर्स पर हुए ड्रोन हमले में मारे गए भारतीयों के शव अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। हमले में 2 भारतीयों ने गंवाई थी जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में फर्जी डॉक्टर्स और नर्सिंग होम्स के खिलाफ अर्जी। जिला परिषद सदस्य ने आला अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। यूपी के जौनपुर के रोहन यादव जावलिन थ्रो में देश का नाम करना चाहते हैं रोशन। गांव में ही कर रहे हैं प्रैक्टिस। ओडिशा के संबलपुर में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। बीती रात पैलेट प्लांट का सिल्टिंग ढहने से गांव में घुसा मड स्लाइड। प्रशासन की टीम रात बचाव में जुटी। जम्मू कश्मीर की वादियों में आसमान से बरस रही है सफेद आफत। अनंतनाग में पहाड़ों से लेकर घरों पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी और ठंड से हाल बेहाल। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार ने पकड़ी तेजी। कोरोना के बावजूद शिमला और कुफरी में पर्यटकों का जमावड़ा। शिमला में बर्फबारी के बीच घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी के बीच भारी संख्या में पहुंचे। सर्दी से कांपा उत्तर भारत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड की दोहरी मार। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। घने कोहरे का ट्रेनों पर असर। दिल्ली आने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोहरे के साथ ही शीतलहर का प्रकोप, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी कोहरे का कहर, सुबह के वक्त गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कोहरे से कम हुई वाहनों की रफ्तार। पंजाब के लुधियाना में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, दिन में लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर हुए लोग। हरियाणा के अंबाला में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के पटना में छाई घने कोहरे की चादर, सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है असर। राजस्थान के अरावली में छाया घना कोहरा, कोहरे से किसान हुए परेशान, चना, जीरा, कपास और सौंफ की फसलों को नुकसान। गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज माघ मेला में मची त्राही त्राही, कल्पवासियों के लिए बना मुसीबत, दर्जनों शिविरों में भरा पानी। बिहार के आरा में बैंक कर्मी समेत 2 लोगों की हत्या से सनसनी, रेत माफियाओं पर हत्या का आरोप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चेन्नई के कोदंगयोर में कानून के छात्र के साथ बदसलूकी मामले में कार्रवाई, 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के चैम्बर में सांप मिलने से सनसनी, लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूल की निर्माणाधीन छत गिरी, हादसे में 15 मजदूरों को आई चोट, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लपटों का तांडव, काली घाट इलाके में घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, आम के बगीचे में चल रही थी हथियारों की अवैध फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किए 8 लाख रुपए, 2 लोगों के पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और चाकू भी मिले। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग का अभियान, अवैध शराब की भट्टी को तोड़ा गया, कच्ची शराब नष्ट की गई। बिहार के दरभंगा में पानी भरे गड्ढे से मिले 2 नाबालिग लड़कियों के शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोरखपुर की कचहरी में फरियादी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, एक हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स ने नाकाम की बड़ी साजिश, चेकिंग के दौरान ट्रक से 2500 किलो विस्फोटक बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। गोवा और मुंबई की एनसीबी कार्रवाई में गोवा के अरपोरा से 2 महिला ड्रग पेडलर गिरफ्तार, आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक शख्स की मौत, घने कोहरे की वजह से चलते ट्रक में घुसी कार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर, कोहरे की वजह से यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी, कई लोग घायल। आजमगढ़ में सर्राफा कारोबारी को घायल कर लूट के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने छीने गए जेवर के साथ तमंचा और बाइक भी बरामद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की निंदा की, यूएनजीए के सदस्यों ने मिसाइल लॉन्च को गैर कानूनी करार दिया। इधर आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में संसद में कोरोना टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए मतदान किया गया। इधर फरवरी से सभी वयस्कों को टीकाकरण करवाना होगा। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विपक्षी लड़ाकों ने किया रॉकेट हमला, हमले में 6 नागरिकों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घाना में विस्फोटकों से लदे ट्रक से बाइक की टक्कर के बाद विस्फोट, हादसे में 17 की मौत, करीब 60 लोग घायल, विस्फोट में करीब 500 इमारतों को हुआ नुकसान।